नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे महंगा निवाला। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट रही है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं। सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ, 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। ताले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवारफली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150 1200, यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम होगा।
दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6,000 रुपये घटा दिए हैं। रोज सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हैं हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्थिति आपने देखी, महंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मजबूर हैं, बड़े तादाद में जो है लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। उस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जो सब्जियों के दाम हैं उनमें इजाफा हो रहा है लगातार। आपने जो स्थानीय लोगों को सुना, जो मंडी के विक्रेता थे, वो भी कह रहे थे कि ऊपर से सब्जी जो है महंगी आ रही है, लिहाजा जो है हमें महंगे दामों पे बेचनी पड़ रही है, और जो आम आदमी है वो ख़रीद नहीं पा रहा, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। फिलहाल नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सुबह बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ेंगे। हम उनसे सब्जी मंडियों का हाल जानेंगे, वो लोगों से भी बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे, जिस तरह से ये दामों में इजाफा हो रहा है और इसका किस तरह का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अनिकेत, हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं, और आगरा से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए, और शाह आलम चित्रकूट से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, और थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे इनपुट हेड भी जुड़ेंगे, सुनील गुप्ता। फिलहाल सबसे पहले हम सीधे अनिकेत के पास चलते हैं। अनिकेत, आप इस वक्त राजधानी में हैं और हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सब्जियों के दाम हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। क्या सर देख रहे हैं अनिकेत? वैश्विक महामारी से आज है तो कहीं ना कहीं लोगों पर जरूर एक बड़ी मार पड़ी है यार। फिर वो चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें या फिर गरीब तबके की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो रोज कमाने खाने वाले लोग, खासा परेशानी उन लोगों के लिए है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सब्जियां खरीदना आज एक चुनौती बन चुका है, एक बड़ा सवाल हो गया। क्योंकि अगर आप बाजार में जाएं और सब्जी के आप दाम देखें आज, यकीनन तौर पर जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो रोज कमाने खाने वाला है, उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मार्केट में जो सब्जियां आती हैं, जो फुटकर विक्रेता जो बाजारों में सब्जियां बेचती है, उनको मंडियों में सब्जियां महंगी मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं काला बाजारी सब्जी को लेकर जरूर देखी जाती है। ये बात लगातार सामने आती है कि जो आड़तिये हैं वो कहीं ना कहीं काला बाजारी करते हैं सब्जियों की। खासतौर पर जो फुटकर विक्रेता है आरिफ, वो ये बात कहते हैं कि उन्हें मंडियों में सब्जियां महंगे दामों पर मिलती है। और आड़तियों का एक बड़ा खेल जरूर सामने आता है कि आड़तिये जो होते हैं वो किसानों से सब्जियां खरीदते तो हैं डायरेक्ट, लेकिन स्टोर करके रख लिया जाता है और अपने हिसाब से सब्जियों का विक्रय करते हैं। तो यकीनन तौर पर जब मंडियों में जब सब्जियों की कमी होगी तो जो फुटकर विक्रेता है उन्हें भी खरीदने में भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और जब वो फुटकर विक्रेता जब बाजार में सब्जियां बेचते हैं। ठीक, अनिकेत आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार अनिकेत की आवाज देखें। फिलहाल हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील, सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है, हमने रेट चार्ट भी दिखाया, लगातार लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई वो भी हमने दिखाई, इसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, अभी तक आज जिस तरीके की जो महंगाई की बात की जा रही है उसमें जो अचानक से
रेट अचानक बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक जो पूरी मंडी निरीक्षक की जो एक जी। व्यवस्था दी गई है कि पूरे बाजार पे नियंत्रण रखने के लिए मंडी निरीक्षकों की तैनाती की जाती है। और सबसे बात यह है कि जो मंडी सचिव बनाया जाता है उसकी एक विशेष निगरानी में सभी काम करते हैं। लेकिन जो कारण है इस महंगाई का कि कोई लगाम नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है, सामने आता है कि इसके सबके सब जितने मंडी निरीक्षक हैं वो मंडी में अपना काम करने के बजाय अपने घरों के काम निपटाने में मशगूल रहते हैं और कहीं भी किसी भी मंडी का वो निरीक्षण नहीं करते हैं। अपने जो उनका पद का जो उनका काम है उस काम को करने के बजाय वो सारे काम करते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी को समय से निर्धारित कर लें और उस ड्यूटी पर जो उनका काम है निरीक्षण करने का और जो दाम है सब्जियों का नियंत्रित रखने का, उनको जाकर के वो अगर वो बाजारों का मुआयना करें, उसका एक बाकायदा एक रेट लिस्ट तय करें, तो कहीं जाकर के इस पर जो नियंत्रण है वो लागू हो सकता है। लेकिन चूंकि कारण ये जो व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि कोई भी कुछ काम करना नहीं चाहता है, वो चाहे मंडी निरीक्षक हो, मंडी सचिव हो या जिले के एडीएम हो या एसडीएम हो या फिर चाहे डीएम हो, सब के सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी सिर्फ एक कागजों में ड्यूटी जो निभा रहे हैं, उसी के कारण ये सब सारी व्यवस्थाएं जो है वो अव्यवस्था के रूप में बदलती चली जा रही है और इसका सिर्फ और सिर्फ शिकार हो रहा है वो आम आदमी है। और आम आदमी इस कदर अब परेशान हो चुका है कि चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो नगर निगम हो या चाहे तमाम सारे जो दूसरे विभाग हैं वो हो या फिर चाहे राजस्व विभाग हो या फिर मंडी से रिलेटेड विभाग हो, इन सब जगह एक ही व्यवस्था कार सामने नजर आ रही है कि सब जगह मनमानी चल रही है। थाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थानेदार वहां मनमानी करता है। नगर निगम जाता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो वो मनमाने रुपए मांगता है और जो काम एक दिन का है उसके लिए वो 1 महीने की बात कहता है, उसके बाद 1 साल भी लगा देता है। चाहे आप वो जिस विभाग में जाए वहां भी वही व्यवस्था है कि सब जगह वो हर तरफ आदमी सिर्फ और सिर्फ परेशान है। हाँ, ये जरूर है कि जो ऑफिसों में बैठे हुए अधिकारी हैं वो जरूर कागजों में सब कुछ एकदम दुरुस्त करने के बाद कह रहे हैं साहब हमने एकदम दुरुस्त कर दिया, 1 क्लिक कीजिए आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पहुंच जाएगा, 1 क्लिक कीजिए आपके घर के सारी नालियां जो आपके घर के आसपास जो भीषण जल भरा हुआ है सब कुछ भर एकदम बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा। लेकिन स्थितियां इस कदर बिगड़ी हुई हैं कि कस्टम अधिकारियों को फोन करना पड़ रहा है कि साहब हमारे घर की नालियां एकदम जाम है, हमारे मोहल्ले में सीवर लाइन पूरी जाम है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के बाद वो डीएम के पास आता है और बाबू के पास आकर के खत्म हो जाता है। लेकिन कारण वही है कि चाहे मंडी निरीक्षक हो या कहीं का कोई भी निरीक्षक हो, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मनमांगे जो दाम है वो आम आदमी से वसूले जा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? आप आगरा की मंडियों में गए होंगे, वहां पर आपकी लोगों से बात हुई होगी जो वहां पे खरीदारी करने आए थे या जो मंडी समिति के लोग हैं उनसे आपकी बात हुई होगी। आखिर क्या वजह आपको नजर आ रही है जो दामों में इजाफा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सब्जियों में आलू की बात करें तो जिस तरह से आलू सब्जियों को ताजा कहा जाता था, जो कि लगातार जिस तरह से आलू के काम जा रहा था तो किसानों ने पहले की अपेक्षा अब वो खेती कम की है, जिसकी वजह से पैदावार कम हुई तो भंडारण भी कम रहे। इसका कारण सबसे महंगा हुआ कि आलू आज 40 रुपए किलो हो गया। दूसरी अगर सीजनेबल सब्जी की हम बात करें तो सीजनेबल सब्जी में सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो नींबू देखने को मिल रहा है। 300 रुपए किलो का नींबू इस समय मार्केट में हो चुका है। तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि मंडी सचिव की तरह से नियुक्ति की जाती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहां मंडी में भाव क्या चल रहा है, भंडारण क्या है। अजित, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा। सुनील, जिस तरह से सुना अजेंद्र एक साफ तौर पर तस्वीर बता रहे हैं। तमाम संवाददाता जैसे शालम चित्रकूट से हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हैं,
अनिकेत राजधानी लखनऊ से हैं। फिलहाल मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन सुनील, जिस तरह से एक चीज देखने को मिल रही है कि कहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है जो सीजनी फल है उनके भी दाम बढ़े हुए मिल रहे हैं, कहीं पे स्टॉक की भी बात आ रही है कि इस कोरोना काल चल रहा है, लोग जो है इस आपदा को अवसर बनाने में भी तुले हुए हैं, जैसा कि हर जगह हम देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सब के सब ये चाहे सब्जी की बात नहीं है, ये जो जितने भी विभाग हैं या जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं लोग जो इस आपदा काल को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि हर चीज के मनमाने तरीके से दाम वसूले जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एक ही कारण सामने आता है कि जो इनके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल कतई नहीं समय से अगर अपनी ड्यूटी को निर्धारण कर लें और उस ड्यूटी को समय से अगर वहां पर जा करके बाकायदा उसका निरीक्षण करें और सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, तो शायद जो इस तरीके की जो अचानक महंगाई की बाढ़ आ जाती है, इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज इन सब में सामने आती है कि जो किसान है, जो खेतों से तोड़ करके सब्जियों को बाजार तक पहुंचाता है, लेकिन उसको अपनी जो सब्जी है उसको वही एक पुराने रेट उसको मिल रहे हैं। उसका आज भी रोना है कि साहब हमने तो उसमें 10 रुपए लगाए थे लागत, लेकिन हमको तो लागत के 5 रुपए भी नहीं मिले। हम तो वहां पे जहां के थे वहीं से उससे ज्यादा हम गरीब हो गए, उससे ज्यादा हम परेशान हो गए। हमको तो अगर अपना जितना हमने लागत लगाया था वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। तो व्यवस्था ये कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो हम लोगों को तो नजर आता है, लेकिन इन अधिकारियों को कतई नजर नहीं आता है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी आंखों पर भ्रष्टाचार का पर्दा चढ़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं सब के सब भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और वो जो एक किसान की जो 10 रुपए की चीज वो बेचने के मन बना करके आया था कि 5 रुपए इसकी हमारी लागत आई है, 2 रुपए किराया लग गया है और 1 रुपए रास्ते में आने जाने का और कुछ खर्च हो गया, लेकिन 2 रुपए इसमें हमको बचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जो चादर इनके आंखों के सामने चढ़ी हुई है, उस भ्रष्टाचार के कारण ये सब कुछ देखा तो करते हैं, लेकिन कहते हैं हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में जो उनकी संलिप्तता है, जो आधा धन उनकी जेब में जा रहा है, जो उनकी वसूली है वहां पर, चाहे वो जहां पर मंडी लगती है वहां पर उस इलाके का थानेदार होगा, उसको भी वहां से वसूली चाहिए, वहां के जो रहने वाले होंगे उनको भी किसानों से वसूली चाहिए। पुलिस से शिकायत करो तो कहते हैं कि हमें इसमें कुछ नहीं करना, आपको दुकान यहाँ पर मंडी लगानी है तो लगाइए, नहीं लगानी तो भाग जाइए। किसान की सुनने वाला कोई है नहीं। वहां पर रसीद काटने का नाम पर अपने हाथों से रसीद छपवा ली गई और अपने मनमाने तरीके से कहा जा रहा कोरोना के नाम पर साहब को एक कोरोना की फीस भी पहुंचानी है। तमाम तो ऐसी रसीदें बाजार में इस समय नजर आ रही हैं कि पता नहीं कहां कहां के कोरोना का कहां कहां किस किस तरीके का दान देना है, वो सारे दान की रसीदें छप करके आ गई हैं और सारी वसूली किसानों से की जा रही है। और जब ऐसे में जब किसान कहता है कि हमारे पास बड़ी हमको इतनी महंगी पड़ जा रही है, वो मंडी में हम लेकर के आ रहे हैं कोई चीज 10 रुपए बेचने के उद्देश्य से, अब वो हमको मंडी का शुल्क, दुनिया भर का शुल्क, कोरोना शुल्क, थानेदार का शुल्क और वहां पर वसूलीबाजों का शुल्क, रास्ते का आने जाने से तमाम सारे शुल्क देने के बाद वो चीज हमको जब 15 रुपए की पड़ रही है, हम 10 रुपए में भी हमारी बिक नहीं रही है। ऐसे में हमारे साथ क्या हो रहा, तो उनके जो वहां पर बैठे हुए दलाल हैं, वो जो 10 रुपए की चीज बेचने के उद्देश्य से आया था, वो दलाल जबरदस्ती ऐसा एक सीन क्रिएट कर देते हैं कि उनकी सब्जी कोई खरीदने वाला नहीं होगा, जो खरीदने जाएगा उससे वो विवादास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे में परेशान होकर के किसान उन्हीं बिचौलियों को अपनी सब्जी और सारा सामान बेच करके चला जाता है और बाद में ये जो बिचौलिए हैं वो जो 10 रुपए की चीज बेचने का आया था, उस 10 रुपए की चीज को वो 30 रुपए की बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साहब का 10 रुपए का कमीशन भी उसमें जोड़ दिया जाता है और 10 रुपए वो अपना कमीशन जोड़ लेते हैं। वो आते आते जो वसूली के कारण वो जो सब्जी 10 रुपए की आम जनता को मिलनी चाहिए थी, वो आते आते बाजार में 60 रुपए की बिकना शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि सब के सब ये जितने अधिकारियों पर, जब तक ये जितने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिले के डीएम इनके खिलाफ निकल के सड़क पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी, कुछ नहीं सुधरने वाला। चौपट रहेंगी अगर ये अधिकारी काम सही तरह से नहीं करेंगे, इन पर सही तरह से कार्रवाई नहीं होगी। शालम चित्रकूट में इस वक्त हमारे संवाददाता है। शालम, चित्रकूट की मंडी में आप इस वक्त खड़े हुए हैं, क्या हाल है वहां पे? किस तरह से रेटों में इजाफा हुआ है दामों में, और कितना फर्क देखने को मिल रहा है सब्जियों के दामों में? इसके बारे में शालम थोड़ा सा बताएं। जी, आपको बताते चले
शालम, आपकी आवाज हम तक नहीं साफ आ पा रही है। लहसुन है, तो रोज खाने वाले लोग वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर नजर आता चला जा रहा है। इसका एक वजह ये भी समझ में आ रहा है कि जो उत्पादन है वो भी बहुत कम हो रहा है। जो कोरोना काल में ज्यादा था, काली बाजार करके उसको बेच रहे हैं, ब्लैक करके उसको बेच रहे हैं, और जो स्टॉक वाले हैं जो स्टॉक रखे हुए हैं उसको ज्यादातर लोग अब महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं वो भी आम जनता को महंगा सामान देने में मजबूर है। जिसके चलते जो महंगाई सब्जियों की, रोजमर्रा के लोगों के जो रसोइयों से जो सब्जियां गायब होती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है काला बाजारी। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो लगातार उसको स्टॉक में जो रख के उसको छोटे छोटे दुकानदारों को महंगा सामान दे रहे हैं। इसके चलते अभी ठीक है, मेरठ से उमेश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। शालम, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। तो सब्जियों के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। सब मेन कारण ये है कि एक तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नहीं है, और मंडियों में जो अधिकारी होते हैं वो हर महीने डिस्काउंट देते हैं, जिससे सब्जी महंगी होती जा रही है। और दूसरा मेन कारण ये है कि हमें अपनी जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। शालम, अगर आपके आसपास कोई भी स्थानीय वहां पे खड़े हुए तो उनसे पूछिए जिस तरह से सब्जी के दामों में इजाफा हो रहा है, किस तरह का असर वो महसूस कर रहे हैं। एक बार अगर आप बात कर सकते हैं तो एक बार बात करिए। शालम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शालम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है जी जी, मैं आऊंगा शालम आपके पास। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निवाला महंगा हो चुका है इस कोरोना काल में। फिलहाल राज पीलीभीत से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राज जी, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से बोल रहा हूँ। सर, कलीनगर तहसील का गांव सर बानगंज, ग्रैंड नंबर 1 और बानगंज का निवासी हूँ सर मैं। जी सर, यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल ही रोड जो है, नालियाँ हैं सर, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है सर। और जो रोड है वो तालाब बने हुए हैं सर। ठीक है राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, लेकिन राज जी एक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि उनके घर की तरफ नालियां, सड़कें नहीं बनी हुई, जिससे वो बहुत परेशान हैं। और लगातार सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसमें हम ज़मीनी मुद्दे उठाते रहते हैं, लिहाजा आज भी दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नीरज BS तोमर, माफ कीजिएगा, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। तोमर जी, अपनी बात को रखें। जी 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 भैया, बोलिए तोमर जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार। यही सब इसके विषय में कह रहे हैं जो चल रहा है आपके यहाँ टीवी पर। तो आप लोग तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अधिकारी वर्ग जो कर रहा है आजकल गवर्नमेंट के साथ में, जिस तरह से वो लोग गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए या अपनी जेबें भरने के लिए 24 घंटे जो काम कर रहे हैं, इसमें टोटल अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है। जहां देखो वहां वो अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। तनख्वाह को वो कुछ समझते नहीं है, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, मोटी मोटी घूस लेते हैं। और यही मंडी का हाल है, यही विकास का हाल है, हर चीज का यही हाल है। पब्लिक को जूझना पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी वर्ग, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब मजे ले रहे हैं। इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदेश हमारा भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा अधिकारियों की भ्रष्टाचारी चल रही है भैया। ठीक है तोमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अधिकारियों पे जमकर तोमर जी ने निशाना साधा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। फिलहाल अजय चौहान आगरा से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय, उस वक्त आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही थी। फिलहाल क्या जानकारी इस वक्त आपके पास आगरा की मंडियों को लेकर? देखिए, आगरा की अगर मंडियों की बात करें तो आगरा में जिस तरह से आगरा को उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आलू उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अगर बात करें पिछले 4 से 5 साल की, तो जिस तरह से आलू में किसान को घाटा हो रहा था, उसके चलते इस बार पैदावार कम हुई। और अगर कुल मिलाकर आलू के ऊपर ही अगर हम बात करते हैं तो इस आलू सब्जियों का राजा है और गरीब की थाली में सबसे ज्यादा आलू देखा जाता है। लेकिन आज आलू का भाव 40 रुपए है। एक बड़ा कारण जो निकल कर आता है वो ये कि जिस तरह से पैदावार कम हुई तो उसका भंडारण भी कम था, इसीलिए यहाँ महंगाई हुई। दूसरी ओर अगर दूसरी सब्जियों की बात करें तो वो सब्जियां जो आज से 1 महीने पहले 2 से 3 रुपए किलो बिक रही थी, आज उनके दाम 40 से 50 रुपए किलो है। और एक जो कि गरीब की थाली से चटनी तो बहुत दूर की बात, वो आज नमक से रोटी खाने को मजबूर है। अगर नींबू की बात करते हैं तो नींबू का भाव 300 से 400 रुपए किलो है, जो एक चौंकाने वाला है। जिस रेट में देसी घी बिक रहा है उस रेट में आज सब्जी बिक रही है। तो एक सोचने वाली बात है, भंडारण कितने हैं, अवैध रूप से भंडारण किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, इस पर मंडी सचिव को ध्यान देना चाहिए। वहीं जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
उनको भी इस महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है आरिस कि अगर बात करें पिछले 2 दशक की, तो 2 दशक से ये महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। चाहे पेट्रोल के दाम ले लिए जाएं या सिलेंडर के दाम ले लिए जाएं या गरीब की थाली या अमीर की थाली, सभी जगह के दाम ले लिए जाएं। अमीर के लिए वो थाली आज भी है, भले ही 4 सब्जी की जगह 2 सब्जी आ सकती हैं, लेकिन वो गरीब जो डेली गड्ढा खोदता है और फिर कमाता है, उसके लिए उस थाली में सब्जी तो बहुत दूर, चटनी डालने में भी आज वो मजबूर हो चुका है। और इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लगातार व्यक्ति परेशान है, काम नहीं है, बेरोजगार है, और ऊपर से ये सब्जी में महंगाई अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिलाता था, जो 36 वीक आज नसीब नहीं हो सकती है। इस ओर ध्यान देने की बात है जी। तो ध्यान देने की जरूरत है बेशक। बहराइच से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें। बहराइच से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल झांसी से अयाज अहमद एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है। अयाज, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सब्जियों के जो दाम के लिए आप जो इतने अच्छे, एक तो सबसे बड़ी बात तो जो गरीबों को टॉपिक मुद्दे जो उठाते सबसे पहले आ गया, तो आपके चैनल के लिए मुझे ये चीज बहुत पसंद आती है। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहना चाहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप इतने छोटे तबके के लिए जो मुद्दे उठाते हैं गवर्नमेंट को, फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आता, और इतनी सब्जियों के आम आदमी बिल्कुल ही इसमें खरीद नहीं पाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुझान हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से। अनिकेत, आपके पास क्या जानकारी है? राजधानी लखनऊ में सब्जी मंडियां हैं, वहां के क्या हाल है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए आज कुछ बताने से पहले इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा हिंदी सिनेमा की फिल्म आई थी जिसका नाम है लाइफ, उसमें एक गाना था और उसको गाने को दर्शाया भी गया था। उसमें यही बात कही गई थी कि सभी सैया तो खूब ही कमाल है, लेकिन महंगाई कायम रहेगा। तो आज प्रदेश की स्थिति आज कुछ ऐसी है, आज दूध लीटर में दाम मध्यम वर्गीय परिवार रोज खाने वाला जो व्यक्ति है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए मानो सोना खरीदने के बराबर है। जो अभी सब्जी लेने के लिए और इन्होंने सब्जियां खरीदी है, क्या दाम सब्जियों की तरह से क्या दे रहा आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल बिहारी लाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। बिहारी लाल जी, अपनी बात को रखें। जी नमस्ते सर, बिहारी लाल गुप्ता सीधी मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। जी बोलिए सर। ये जो आज आपने मुद्दा उठा, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा उठाया है महंगाई को लेकर। सच्ची महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक तरफ तो जनता को लॉकडाउन, दूसरी तरफ ये महंगाई की मार, और महंगा हो रही सब्जी को सर इसलिए सिर्फ और किसान जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 20 करोड़ वाहन भी तो लग रहे हैं आने जाने में, तो वाहन से जो डीजल पेट्रोल वो भी महंगा हो रहा है, भी महंगा हो रहा है सब्जी, इसलिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सर। ठीक है बिहारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुलदीप दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, अपनी बात को रखें। जल्दी से कुलदीप जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, टीवी की तरफ मुखातिब ना होइए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी सर। जी बोलिए। हेलो जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरी आवाज जी, क्या कहना चाहती हैं आप? जल्दी से बोलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हेलो, हाँ जी, ये सब्जियों के दाम बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं ये घटेंगे भी कि जब बढ़ते ही जाएंगे। एक तो वैसे कामकाज मंदी चल रही है, और टमाटर 60 रुपए किलो जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दिल्ली से गृहिणी जुड़ी हुई थी, जहां पर वो टमाटर और तमाम सब्जियों का जिक्र कर रही थी, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है।
इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों का जो रोजगार है वो चला गया है। और इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि सब्जियों के दामों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, जो तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, जैसा कि दिल्ली से एक दर्शक जुड़ी थी, मध्य प्रदेश से कुछ लोग जुड़े थे जो अपनी साफ तौर पे बात रख रहे थे। सुनील, हमारी जो हम सब्जियों को लेकर आज बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कई दर्शक बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज्यादा प्रशासनिक अमले की है। वो जो नाकारा बना हुआ है, वो जो जाके देख नहीं रहा है कि आखिर मंडियों में या जो है इन जगहों पर किस तरह से वसूली की जा रही है, इसके बारे में कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है अधिकारियों पर, यह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, आज के समय में जो आम आदमी है उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति उसको अपने साथ खड़ा हुआ नजर आता है, और वो है मीडिया, जिसमें खास करके के न्यूज, जो आम आदमी के जुड़े हुए मुद्दों को सुबह बोलेगा के माध्यम से अधिकारियों के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। और हर बार ये प्रयास होता है कि जो आम आदमी की एक समस्या है उसको उससे निजात मिल जाए, और जिसको लेकर के कई ज्यादातर बार हर बार ये हुआ कि जो भी समस्या थी उससे लोगों को निजात मिली। लोगों ने इसका एहसास किया कि के न्यूज के कारण हमको उस समस्या से निजात मिल पाई। लेकिन बात करें आज जिस तरीके से जो मंडी की बात सामने आ रही है कि मंडी में जो महंगाई है, जो मंडियों की महंगाई लोगों के घर तक पहुंच चुकी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आम आदमी अगर प्रयास करता है कि इसकी हम शिकायत करें जाकर के अधिकारी से, तो उसको पता ही नहीं है किस अधिकारी से शिकायत करें, क्योंकि उसको ये नहीं जानकारी है कि मंडी में जो मंडी निरीक्षक की भी तैनाती होती है और किसी मंडी में कितने मंडी निरीक्षक होते हैं ये उसको जानकारी नहीं है। और ना ही आज तक ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि अगर पूरे लोगों की अगर इसमें वोटिंग करा ली जाए तो महज 5% लोगों को ये पता होगा कि मंडी निरीक्षक की भी कोई, एक मंडी निरीक्षक का भी कोई इस शहर में पद होता है कि जहां पर वो बाजारों पर जो उनके भाव होते हैं, सब्जियों के हों, फलों के हों या कोई भी खाद्य सामग्री हो, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी तैनाती की जाती है, लेकिन कोई ये काम नहीं करते हैं। ठीक, एक कुछ दर्शक अब सुनील हमारे साथ जुड़ गए। अजय कानपुर से इस बीच हमारे साथ हैं। अजय जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी, मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, लोगों से, जनजीवन से जुड़ा। दूसरी बात ये सर, मेरा मानना ये है कि हमारे देश के माननीयों को तो सीधे सीधे जाके सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना, और जो आम पब्लिक खरीदनी उसको पड़ती है। उसकी क्या दशा है, इस वक्त सब्जियों के आसमान पिच हुए हैं। हमारा निवेदन है हमारे देश के माननीयों से, नेताओं से, कम से कम जनता का दर्द समझे और मार्केट में देखे कि क्या स्थिति है। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर आज जनता का दिल जीत लिया आपने उस मुद्दे। ठीक है, शुक्रिया अजय। जो कानपुर से अजय दर्शक जुड़े थे, मैं चाहूंगा कि प्रशासनिक अमला और सरकार इनकी बात को सुने। राजेंद्र भोपाल से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी राजेंद्र जी, बोलिए जल्दी से। सर, हमारे यहाँ पे धनिया 400 रुपए किलो मिल रहा है। हेलो जी, अदरक 160 रुपए किलो मिल रहा है सर, और टमाटर 80 रुपए किलो। ठीक है, कहाँ भोपाल में कहाँ से आप बोल रहे हैं? सर, भोपाल में पिपलानी क्षेत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र भोपाल से जुड़े हुए थे, जहाँ पे साफ तौर पे बता रहे थे कि धनिया वहाँ पे 400 रुपए में मिल रहा है। तमाम सब्जियों के भी वो दाम बता रहे थे। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने जो मुद्दा उठा रखा उनकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। हम जो मुहिम लेके चला करते हैं, हमारी मुहिम का मकसद ही ये होता है कि हम अवधेश, मध्य प्रदेश से इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ है। अवधेश जी, अपनी बात को रखें। अवधेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच, जल्दी से अपनी बात को रखिए। डॉक्टर अवधेश कुमार दीक्षित बोल रहा हूँ, बोलिए। भूमिमाड़, सीधी जिला, मध्य प्रदेश से। बोलिए जी। जी अवधेश जी, क्या कहना चाहेंगे? अवधेश जी, टीवी की तरफ मुखातिब ना हुई, जल्दी से जो बात आप कहना चाहते हैं अपनी बात को रखें। जी, सब्जियों के भाव को लेके बात करना चाह रहा था। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या है कि सब्जियों के भाव में जैसे कोरोना काल में ये जो अपना लॉकडाउन किया गया, इस वजह से सब्जियों के भाव थोड़ा बढ़े तो है, ये सब मार आम पब्लिक को झेलनी पड़ रही है।
दूसरी बात यह है कि जो मंडियों के कर्मचारी अधिकारी हैं समय पर इसका निरीक्षण नहीं करते हैं। लोग मनमानी अपना रेट भाव बढ़ा के सब सब्जी की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उस बीच हमारे साथ शाह आलम चित्रकूट से हमारे संवाददाता भी हैं। शाह आलम, आप चित्रकूट में हैं। चित्रकूट की मंडियों में सब्जियों के दामों में किस तरह का और कितना फर्क देखने को मिल रहे हैं? आपके स्थानीय लोगों से ही बात हुई होगी, जो मंडी के विक्रेता है उनसे ही बात हुई होगी, वो इन बढ़े हुए दामों के पीछे की क्या वजह बता रहे हैं, और आम आदमी का शाह आलम इस पर इन बढ़े हुए दामों का क्या असर उसके जीवन पे पड़ रहा है, इसके बारे में शाह आलम बताएं। जी अनिल जी, आपको बताते चले कि चित्रकूट एक धर्म नगरी है। यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने धर्म नगरी के आते हैं, मगर इस कोरोना काल में ये धर्म नगरी में अभी इतने दर्शन करने वाले यात्री नहीं आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आम लोगों की थालियों से सब्जी नजारत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो आलू है 40 रुपए 50 रुपए, टमाटर है 60 से 70 रुपए। ये यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा नजर आ रही है। उनको ये समझ में कहते जा रहे हैं कि ये जो अच्छे दिन हैं ये अच्छे दिन आ गए हैं कि ये बुरे दिन आ गए हैं। उनके दिलों में, हर जनता के दिलों में या आम जनता पब्लिक के बीच में हम जो पूछते हैं या बोलते हैं कि कहते हैं कि क्या आपको जो सब्जी महंगी पड़ रही है, किस रेट से पड़ रही है, आपकी पहुंच से है कि नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि भैया ये अच्छे दिन है। जो सब्जी हम 10 रुपए किलो या 15 रुपए किलो आलू खरीदते थे, वो आलू आज हमें 50 रुपए 40-45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। प्याज है वो 60-70 रुपए किलो है। लहसुन, हर नॉर्मल चीज भी जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इसको लेके यहाँ की जनता के पीछे बहुत बड़ा रोष है। जनता जो है आदमी को यही कहती नजर आ रही है कि जो हमारा इतनी कमाई नहीं है, हम कैसे इसको पूरा कर पाएंगे। लोग सिर्फ अपनी दाल अपनी चटनी से ही रोटी का खाके गुजारा कर रहे हैं। और आपको एक बता दें आरिफ जी, ये बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों के अंदर बेरोजगारी और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग रोज कमाना, रोज खाने वाले लोग यहाँ पे लेबर तबके के बहुत ज्यादा है, जिसके चलते जितनी सब्जी ये महंगी हो चुकी है तो पहुंच से बाहर हो चुका है। ठीक है, मैं आपके पास शाह आलम आऊंगा। कृपा शंकर बहराइच से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृपा शंकर जी अपनी बात को रखें सर जल्दी से। कृपा शंकर बहराइच नहीं, बाराबंकी। जी माफ कीजिएगा, बाराबंकी से बोल रहे हैं, बोलिए अपनी बात को। जनपद बाराबंकी के थाना सुबिहा में पूर्वाग थाने से 8 किलोमीटर बॉर्डर पर। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? एक छिनौती की घटना हो गई है। विजय कुमार, प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय पूरे सगौरा रोना मीरापुर। ठीक है कृपा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरौती की घटना हो गई है, खबर के बारे में जानकारी कृपा शंकर जी दे रहे हैं। दर्शक बहुत जागरूक हैं, वो खबरों के बारे में भी हमें प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा बाराबंकी से जुड़े हुए थे, जो भी प्रशासनिक अमला उन्हें सुन रहा हो वो उनकी मदद करे। फिलहाल अनिकेत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आरिफ, सुन पा रहा हूँ आपको। जी अनिकेत, आपकी वहां पर एक जो सब्जी खरीदने के लिए शख्स आए थे, आपकी उनसे बात हो रही थी। अगर वो है तो एक बार आप आसपास कोई तो एक बार आप बात करिए कि जो बढ़े हुए दामों का क्या असर उन पर पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अगर कोई हो आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए आरिफ, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सब्जी लेने के लिए आए, उनसे बात भी करेंगे। सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है आम जनता की होती है और सब बहुत निराश है, हताश है। और मैं सरकार से बात करना चाहूँगा कि इसको चाहे अपने संज्ञान में लें और उसको हम लोगों के कार्रवाई करें, जिससे कि हम लोगों को जनता को एक राहत साथ में मेरा एक आग्रह रहेगा। कोरोना वैक्सीन लगता है क्या अधिकारियों की वजह से देख रेख नहीं करते हैं, निरीक्षण नहीं किया जाता, इस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि में जो कहा है जब सरकार की तो सही काम कर रही है, किसी जो अधिकारी आला अधिकारी है वो अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष मध्य प्रदेश से एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। मनीष जी अपनी बात को रखें। मनीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए।
इस बीच अजय चौहान भी हमारे साथ आगरा से जुड़ा। अजय, एक चीज देखने को मिल रही है, अधिकारियों की लापरवाही बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही, चाहे वो चित्रकूट हो चाहे वो लखनऊ हो। सुनील भी इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जो मंडियों में बढ़े हुए दामों पे चीजें बेची जा रही हैं, क्या ये अधिकारी या मंडी समिति के लोग कभी निरीक्षण करने पहुंचते हैं, कभी देखते हैं कि आखिर वहां पे किस दाम पे लोगों को जो है वो सब्जियां दी जा रही हैं? क्या कोई कार्रवाई किसी पे देखने को मिलती है? अजय, बात करें आगरा में, या आगरा की कोई भी कार्रवाई नहीं देखी गई। सालों से अगर कहें तो पिछले एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है यहाँ आगरा में पत्रकारिता करते हुए, लेकिन कभी भी मंडी सचिव जो है वो मंडी में आकर किस रेट ये सामान बिक रहा है, मार्केट में होलसेल से ये किस रेट आ रहा है, किसानों की खेत से सब्जी कितने रुपए किलो आ रही है, इसकी जानकारी लेने की जहमत कभी नहीं उठाते। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर दाल, चीनी, राजमा या छोले की अगर गाड़ी किसी तरह से आती है और मंडी के जो कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं, तो उससे एक अच्छा सा सुविधा शुल्क ले लेते हैं, जिनसे कि तनख्वाह तो चूंकि बचती ही है और उसके बाद उनकी जेबें इतनी गर्म हो जाती हैं कि मंडी सचिव अच्छे साधन यूज करते हैं, चाहे वो गाड़ी से हो या किसी भी पर्सनल चीज से हो। तो जनता किस तरह से इस महंगाई की आग में झुक रही है, झोंक दिया है यहाँ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, लेकिन उनकी लापरवाही और उनकी जेबें गर्म होने की आदत इतनी गंदी पड़ चुकी है कि वो लोग कभी भी इस निरीक्षण में नहीं जाते हैं, और उनका ना जाना कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश की सरकार है उसके लिए गलत साबित हो रहा है। जैसा कि हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि चित्रकूट में लोग कह रहे हैं कि ये अच्छे दिन है या बुरे दिन है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो सरकारें चलाती हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं वो एक बहुत जिम्मेदार होते हैं। अगर अपने अपने जिले में सभी अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंडी सचिव हैं, अगर वो निरीक्षण करेंगे होलसेल से वो सामान किस रेट आ रहा है और रिटेल में किस रेट बिक रहा है, मंडी जो है, मंडी सुबह 5 बजे लगती है, अगर रात के 1 बजे 2 बजे माल आता है, वहां निरीक्षण किया जाए, ये माल किस रेट आया है और किस रेट कस्टमर तक जा रहा है, अगर ठेल वाला लेकर जा रहा है तो वो किस रेट बेचेगा, इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये बात सच है कि अगर निरीक्षण होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई पर जो 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो रही है उसमें कुछ अंकुश लगेगा, और जो गरीब आज जैसे कि लॉकडाउन के बाद कोरोना काल जैसी महाबीमारी में जहां एक और मजदूर को 400 रुपए मजदूरी मिलती थी, आज उसकी मजदूरी 300 रुपए है, तो उसकी 300 रुपए की मजदूरी में अगर उसकी थाली में 2 सब्जी लानी है तो 150 से 200 रुपए उसकी थाली में चले जाएंगे। तो आज अपने बच्चों को वो रोटी ना खिलाकर नमक से रोटी खिलाने पर मजबूर है। हाँ, लेकिन इन अधिकारियों की थाली में पहले भी 5 सब्जी हुआ करती थी और आज भी 5 सब्जी हैं, क्योंकि आखिर ये अधिकारी हैं और इन अधिकारियों के ऊपर सत्ताधारी नेताओं का हाथ है, और वो नेता जो सरकार चला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं ऐसे अधिकारी सरकार को, और जनता के बीच में एक छवि वो सरकार की बहुत गंदी हो रही है, जिस सरकार पर लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये महंगाई में आखिर गरीब जनता ही झुकती है। सही कह रहे हैं, इस महंगाई में गरीब जनता ही पिसती है। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात अजय आपने कही। और सुनील, जिस तरह से हमने अपने संवाददाताओं को सुना और दर्शकों को सुन रहे हैं, ऐसा लगता है, और जिसके बारे में आपने बात करी, एक नेक्सस बन चुका है ये कमीशन खोरी का, ये भ्रष्टाचार का एक नेक्सस है जो जमाने से चला रहा है, और वो लखनऊ में भी चल रहा है, चित्रकूट में भी चल रहा है, तमाम मंडियों में चल रहा है। कोई अधिकारी अपने एसी के कमरों से निकलना चाहता नहीं है, जमीन पे क्या चल रहा है वो देखना चाहता नहीं है, लेकिन हाँ, वो कमीशन जरूर चाहता है। देखिए, जिस तरीके से ये जो हालात थे कि पूर्व की सरकारों ने इतने ज्यादा इन लोगों को छूट दे दी अधिकारियों को कि वो जो चाहें वो करने पर वो करते रहे, और अब उनको जब सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो ये बात जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनको नागवार गुजर रही है कि आखिर अभी तक जब हमने काम नहीं किया तो अब हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सरकारी नौकरी में हम भर्ती सिर्फ इसलिए हुए थे कि हमको आराम करना है, हमको अगर काम करना होता तो हम प्राइवेट काम कर लेते या फिर हम अपना व्यापार कर लेते, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए भर्ती उनका अभी भी एक मन उन्होंने बना रखा है कि सरकारी नौकरी मतलब घर पे आराम फरमाना है
और कोई काम नहीं करना है। और यही वो इसी आचरण पर अभी भी लगातार वो चलते चले जा रहे हैं। और उनके इस आचरण पर कहीं ना कहीं जो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हैं वो पर्दा डालते हैं। क्योंकि अगर यहाँ जिले में बैठे अधिकारी जो बात करें, चाहे वो मंडी निरीक्षक है, उसके ऊपर अगर मंडी सचिव कोई ढंग का आ भी गया, उसने काम करने का प्रयास किया, तो जिले में तैनात जिला अधिकारी उसको तत्काल डांटने का प्रयास करते हैं। और अगर जिला अधिकारी भी उसके खिलाफ हो गए कि उसके खिलाफ उससे कार्रवाई कराई जाए, तो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी वो उनको डांटने का प्रयास करते हैं कि आप उसको गलत सता रहे हैं। और अब स्थिति तो इस कदर बिगड़ चुकी है कि अगर एक लेखपाल को कोई अधिकारी ऊपर से डांट दे तो उसके लिए सचिवालय तक से फोन आ जाते हैं कि आखिर आपने लेखपाल को डांट कैसे दिया। जब डीएम कहते हैं कि वो लेखपाल जब वहां पर जिसकी जहां पर ड्यूटी थी वहां पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं, गांव ग्रामीणों की जो जमीन है वो कब्जा की जा रही थी, इस लेखपाल की जरूरत थी वहां पर। इसने आखिर किस कदर गलत पैमाइश कर दी वहां पे, जो वहां पे कब्जा हो गया तो सचिवालय से फोन आता, आप इस मामले में न पड़िए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, आपकी भी फाइल हमारे सामने रखी होती है। तो कहीं ना कहीं एक जो ऊपर से दबाव आता है उसके कारण ये सब की सब सारी व्यवस्थाएं एकदम धराशायी हो जाती हैं। अगर कोई उसको सुधारने का भी प्रयास करता है तो वो पीछे हटना ही मुनासिब समझता है कि इससे पीछे हट जाओ, जो जैसा था वैसा ही पड़ा रहने दो, मुझे उससे क्या लेना देना। अगर कहीं ना कहीं कोई एक आईएएस अधिकारी या कोई पीसीएस अधिकारी इन सब पूरे मामलों में पढ़ करके कि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है, तो किसी वहाँ का एक जनप्रतिनिधि जो विधायक होगा या सांसद होगा वो कहीं ना कहीं उसका कोई रिश्तेदार सामने आ जाता है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देता है, वो जाकर के वहाँ पर शिकायतें करना शुरू करता है। तो ये सब जो सारी व्यवस्थाएं हैं इन सब को सुधारने के लिए एक व्यापक पैमाना, जब तक ये पूरी एक सीरीज नहीं बनाई जाएगी, एक पूरी तैयारी नहीं की जाएगी, तब तक जो आम आदमी है वो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ था, घिरा हुआ है और घिरा हुआ रहेगा। शायद उसको इन अव्यवस्थाओं से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं पे वसूली हो या भ्रष्टाचार, इन सारे के सारे सब कुछ मिला करके उसे आम आदमी को भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो कहीं भी शिकायत करने जाएगा, घूम फिर करके परेशान होकर के उसको वापस लौटना ही पड़ेगा अपने घर पे आकर के। और अंततः उसको वही गलत रास्ता यूज करना पड़ेगा जहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ रुपया देने के बाद उसके सारे काम जो भी गलत काम थे सारे आसानी से हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। एक बार इस बीच एक दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील अपनी बात को रखें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय कोरोना काल के जैसे महामारी में लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां छूट गई है, घर में बैठे हुए हैं। और इस महामारी के दौरान जिस तरह से गोंडा जनपद के मनकापुर शासित क्षेत्र में मस्कनवा मंडी में 3,000 रुपया कुंटल आलू, 2800 से 3,000 रुपया प्याज, अदरक 7,000 रुपया कुंटल, भिंडी 2,000 रुपया कुंटल, करेला 4,000 से लेकर 5,000 रुपया कुंटल, मिर्चा जो आपको इस समय मिलेगा 8,000 रुपया कुंटल, परवल जो चल रहा है 6,000 से 7,000 रुपया कुंटल। अब आप सोच सकते हैं कि ये थोक विक्रेता इतना महंगा सब्जी मिल रहा है, तो जो छोटे छोटे फुटकर हैं तो फुटकर अपना लेके जाके आम आदमी के बीच कितना महंगा सब्जी बेचेंगे। और इस समय इतनी महंगाई हो गई है कि लोग सब्जियां घर में ला नहीं पा रहे हैं, उनकी थाली में नहीं आ पा रही है सब्जियां, लोग परेशान हैं। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील, आपने सुना जिस तरह से दर्शक जुड़े हुए थे, मंडी की हकीकत सामने रख रहे थे, किस तरह से जो है चीजें खरीदी जा रही हैं और कैसे फिर उसके बाद बेची जाएंगी। देखिए, जो पूरी जो व्यथा है आम आदमी की वो खुल करके सामने आती है। वो कहीं ना कहीं ये के न्यूज उसके लिए एक बड़ा माध्यम बन चुका है लोगों को, जो अपनी व्यथा बताते हैं कि हमारे साथ देखिए हम किस कदर मुसीबतों से घिरे हुए हैं, किस कदर हमारी समस्याएं क्या हैं। ये जैसा बताया उन्होंने कि 4,000 रुपए कुंटल करेला बिक रहा है, 3,000 रुपए कुंटल आलू बिक रही है। तो सीधी सी बात, वो भी एक व्यथा बता रहे हैं कि जो इतने कुंटलों के हिसाब से उन्होंने बताया कि 30 रुपए किलो जो आलू हमें मंडी में मिल रहा है, तो हम आखिर उसको 40 रुपए में नहीं बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे। क्योंकि वहां से लाना भी है, वहां पे वसूली भी देनी है, मंडी शुल्क भी देना है, और वहां पे अलग अलग तरीके के तमाम सारे शुल्क देते हुए रास्ते में पुलिस को भी पैसा देना है कि
गाड़ी न रोकी जाए। जब वो मंडी जब सड़क पे लेकर के आता है तो उसको वहां भी ठेला देना, यहाँ ठेला मत खड़ा करो नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। तो इन सारी जो अव्यवस्थाएं हैं तमाम सारी, उन सब से जब एक दुकानदार जूझ रहा होता है तो वो दुकानदार भी आखिर करे तो क्या करे। कहने के लिए जरूर होता है कि मंडी में तो इतना सस्ता था वहां पे थोक का और तुम इतना महंगा बेच रहे हो। उसका यही कहना है कि जब हम उसको लाते हैं तो उसमें तमाम चीजें, उसमें सड़ी भी निकलती है, उसको भी निकालना, अच्छा निकालना है और उन सब चीजों को ला करके अंततः उसका भी यही एक कहना होता है, मुझे साहब बचता क्या है, मुझे तो 40 रुपए किलो आलू बेचने के बाद मैं 2 रुपए किलो मुझे बचता है। एक दर्शक इस बीच अनिल हमारे साथ जुड़ गया है। सुनील, अनिल अपनी बात को रखें जल्दी से, कानपुर से दर्शक है। अनिल बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस महंगाई का बोझ केवल आम जनता, नौकरी पेशा और गरीब आदमी झेल रहा। विधायक सांसदों को बाकायदा उन्हें वेतन मिल रहा, खर्चे मिल रहे, वेतन मिल रहा और उसके बाद पेंशन मिल रही। उनके किसी काम में किसी तरह की कोई कटौती नहीं। मौज मंत्री सांसद कर रहे हैं, उसकी भरपाई आम जनता कर रही है हर चीज में। सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारी भरपाई आम जनता कर रही है। इन अधिकारियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर जगह पर ऐसा नेक्सस बना हुआ है जहां पर कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जो जमाने से चला आ रहा है, सरकार दर सरकार चला आ रहा है और जिस पर कोई कार्रवाई होती फिलहाल नजर नहीं आती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। शालम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निकेत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में हमने सब्जियों के महंगे दामों पर बात की क्योंकि निवाला महंगा हो चुका है। कोरोना काल में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, उस वक्त निवाले का महंगा होना आप सोचिए कितना खतरनाक है। और इन सब के बीच ये जो अधिकारी हैं ये अपनी आंखों पे पर्दा डाले बैठे हैं। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।